सीरियल तेरा मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में मिथिला मोदी गोपिका से कहेगी, गोपिका बहू जाओ और जाके देवी माँ को हीरो से जड़ा हुआ मुकुट पहनाओ। तभी वहाँ पर उमा बेन आ जाएगी और कहेगी, रुकिए, सारे अधिकार गोपिका बहू को नहीं, या और भी तो बहुएं हैं। उमा कहती है कि इस पंडाल में पैसा आपने दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पंडाल में सारा अधिकार आप लोगों का ही है। या और बहुएं हैं, उनको भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो देवी माँ को जोत जलाए और उनको मुकुट पहनाए। मिथिला कहती है कि 5 साल पहले आप लोगों के पास ये अधिकार था, लेकिन अब इस पंडाल को हम लगाते, इसलिए हमारे परिवार की बहू ही देवी का श्रृंगार करेगी और उनके सामने जोत जलाएगी। मामी जी मीनल से पूछती हैं कि ये महिला कौन है। मीनल बताती हैं, ये लोग यहाँ के बहुत बड़े हीरे व्यापारी थे, लेकिन सक्षम ने इनका सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है और अब हम ये पंडाल लगाते हैं। ये लोग इस पंडाल को नहीं लगवा पाते, इसलिए हमसे बहुत जल्दी है और जब तक हमारे घर चली आती है। उमा कहती है कि मुझे लगता है कि हमें बहुओं का कंपटीशन रखना चाहिए। जो बहू सबसे योग्य सिद्ध होगी उसे ये अधिकार मिलना चाहिए। मिथिला कहती है कि कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं, मेरी गोपिका बहू ने कितनी बार साबित कर दिया है कि वो सबसे योग्य और साहसी है। उमा कहती है, पेड़ पे चढ़ने से कोई साहसी साबित नहीं हो सकता है। उमा मिथिला से कहती है, वैसे भी ये आपकी बहू नहीं है। हर कोई जानता है कि सक्षम आपका बेटा नहीं बल्कि मीनल का बेटा है। इस नाते गोपिका मीनल की बहू है, आपकी बहू नहीं है। ये सुन के बेचारी मिथिला का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगती है। गोपिका देख लेती है कि माँ जी बहुत दुखी है। गोपिका कहती है, रुकिए आंटी। गोपिका कहती है कि कृष्ण भगवान को यशोदा माँ ने पाला था और उन दोनों का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र माँ बेटे का रिश्ता माना जाता है। गोपिका कहती है कि जन्म देना ईश्वर का वरदान है, लेकिन बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, उसे संस्कार देना दुनिया का सबसे बड़ा कर्तव्य है। गोपिका कहती है, मेरी माँ जी ने अपने कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाए हैं। गोपिका मिथिला की तरफ से बोलती है और कहती है कि मेरी माँ जी के 2 बेटे सक्षम और चिराग और मैं और आशी बहन उन्हीं की बहू है। गोपिका के मुंह से ऐसी बातें सुन के मिथिला बहुत खुश हो जाती है। वो गोपिका के पास जाती है और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती है और कहती है, खूब खुश रहो। मिथिला उमा से कहती है, ठीक है, तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अब से नवरात्र के समय सभी बहुओं के बीच में प्रतिस्पर्धा रखी जाएगी और जो बहू इस प्रतिस्पर्धा को जीतेगी उसे ये अधिकार दिया जाएगा कि वो माता रानी को मुकुट पहनाए और उनके सामने जोत जलाए। आशी बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है कि वो ये कंपटीशन बहुत आसानी से जीत जाएगी। गोपिका आशी के पास जाती है और कहती है, आशी बहन, आप कितनी होशियार हो, आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस कंपटीशन को जीत जाएगी। लेकिन मामी जी गोपिका को एक धक्का मारती है। गोपिका मिथिला के सामने गिर जाती है। मिथिला को लगता है कि गोपिका उससे आशीर्वाद ले रही है। मिथिला बेहद खुश हो जाती है और कहती है, अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी साहसी बहू इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। वैसे मैं तुम्हारा ही नाम लेने वाली थी। मिथिला कहती है, तो फिर ये तय रहा कि मेरे घर से गोपिका बहू इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। बेचारी गोपिका को मामी एक बार फिर से फंसा देती है। आशी कहती है, माँ तुमने क्या किया, मेरे पास इतना अच्छा मौका था, लेकिन तुमने मेरा मौका गोपिका को दे दिया। मामी कहती है, अरे बुद्धू, अभी सबके सामने साबित हो जाएगा कि गोपिका कितनी बेवकूफ है। मिथिला खुद ही इसे घर से बाहर निकाल देगी और मुझे मेरी नौकरानी वापस मिल जाएगी। सेजल अनाउंस करती है कि यहाँ पर कुछ वस्त्र रखे हुए हैं, सभी बहुओं को इन वस्त्रों में से अपने लिए एक वस्त्र चुनना है और आप लोगों को शाम तक का समय मिलता है। आप लोगों को देवी माँ के वस्त्र तैयार करने हैं। सभी बहुएं तेजी से जाती हैं और वस्त्र चुनना शुरू कर देती है। बेचारी गोपिका पीछे रह जाती है। सभी बहुएं अच्छे वस्त्र चुन लेती है। गोपिका के हाथ में आखिरी में बची हुई साड़ी आती है और उस साड़ी में लग जाता है एक धब्बा भी। बेचारी गोपिका धब्बे वाली साड़ी को ही लेकर चली जाती है।
इधर तेजल को हितेन बताता है कि मैंने सुना है कि आपका दोस्त विजय वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, वो सोशल मीडिया में आपका यूज कर रहा है। लेकिन तेजल उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और कहती है कि मेरी दोनों भाभियां तुम्हारे घर से आई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात में आ जाऊं। तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी गलत सलत बोलोगे तो मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर लूंगी। तेजल कहती है कि मैं नहीं मानती कि विजय बुरा लड़का है, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी तो अगर मैं सारी जिंदगी कुंवारी भी रहूं तो भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। हितेन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार तेजल उसकी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रही है। इधर बा मिथिला से कहती है कि उमा की बातों में आके तुमने बहुओं के बीच में कंपटीशन क्यों रखा। मुझे नहीं लगता कि नवरात्र के पर्व में हमें इस तरह के कंपटीशन रखने चाहिए। मिथिला कहती है आप मुझे जानती हैं ना, मैं कभी कोई गलत फैसला नहीं करती और ये कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है। यहाँ तो हमें सिर्फ एक योग्य और साहसी बहू को सामने लाना है जिसे खुद पे पूरा विश्वास हो। आत्मविश्वास से भरी हुई साहसी बहू ही माँ का श्रृंगार करे, ऐसा मैं चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरी गोपिका बहू ऐसे ही है। मिथिला कहती है मैं जानती हूँ कि मेरी गोपिका बहू मेरी ही परछाई है। इधर गोपिका साड़ियों को धो के सुखा देती है, सारे दाग चले जाते हैं। तभी वहाँ पर आशी आ जाती है। आशी कहती है तेरी साड़ियाँ अभी तक सूखी नहीं, बाकी सारी बहुओं के तो पूरी तरह से ड्रेसेस तैयार भी हो गई है, तू सबसे पीछे रह जाएगी और तू अपनी माँ जी को निराश कर देगी। आशी कहती है चल मैं तुझे एक तरकीब सुझाती हूँ। आशी दोनों साड़ियों को निकाल के ले जाती है माइक्रोवेव के पास और कहती है ऐसा कर, इन साड़ियों को माइक्रोवेव के अंदर डाल दे और साड़ी सूख जाएगी। गोपिका कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो हम खाना गर्म करते। आशी कहती है तो क्या हुआ, हर चीज इसमें गर्म हो जाती है और सूख जाती है, पहले भी तो हम ऐसा करते थे ना, इसमें हम पापड़ सेकते थे, खाना गर्म करते थे अपने घर पे। एक काम कर तू इसके अंदर साड़ी डाल दे और इसके बाद साड़ी पूरी तरह से सूख के निकल जाएगी। गोपिका आशी की बातों में आ जाती है और सोचती है आशी बहन ने बिल्कुल सही तरीका बताया। गोपिका दोनों साड़ी को माइक्रोवेव के अंदर डाल के माइक्रोवेव को ऑन कर देती है। थोड़ी देर में माइक्रोवेव से धुआं निकलने लगता है। गोपिका सोचती है ये क्या हो रहा है, माइक्रोवेव से धुआं कैसे निकल रहा है। गोपिका देखती है तो साड़ियां दोनों जल चुकी रहती है। गोपिका रोने लगती है, सोचती है कि मैंने क्या किया, मैंने तो माता रानी की दोनों साड़ियां जला दी, अब माँ जी को कितना बुरा लगेगा। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिथिला सभी महिलाओं को लेकर आएगी और कहेगी मैं दिखाती हूँ मेरी गोपिका बहू ने कितने अच्छे से साड़ी तैयार करी है। लेकिन तभी मामी जी आ जाएंगी और गोपिका को डराने की कोशिश करेगी। गोपिका बेचारी डर के बेहोश हो जाएगी। मामी जी बेहद खुश हो जाएंगी और सोचेंगी कि अब मिथिला मोदी को पता चल जाएगा कि उनकी बहू कितनी डरपोक है। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए